औज़ुबिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला आदाए मुहम्मद व आलि मुहम्मद। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अशरा मुहर्रम की तीसरी मजलिस इस्लाम के उन्वान पर अर्ज़ किया, अगर लोग इस्लाम की हकीकत को समझ जाते तो आज उम्मत मुसलमान में कोई बेचैनी, कोई गुमराही, कोई फ़िरका परस्ती, फ़िरका बंदी, इंतशार न होता, बल्कि उम्मत मुसलमान वहदत का मुज़ाहरा कर रही होती और तमाम अहले इस्लाम के इंदल्लाह आमाल कबूल होते और सारे अल्लाह की बारगाह में सआदतमंद, खुशनसीब, पैरूज़ और कामयाब होते। लेकिन वो बुनियादी अराकीन, वो बुनियादी इस्लाम के रुकन जिनसे इन्हिराफ किया गया, उनमें देखें, हमने अर्ज़ किया था गदीर है और आशूर दो बुनियादी रुकन हैं। इसके साथ साथ मोहब्बत अहले बैत है और अताअत अहले बैत है। अगर ये वो बुनियादी अराकीन मुसलमानों के यहाँ मफ़हूम हो जाएं और लोगों के दरमियान इनकी तबलीग की जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए इन बुनियादी उमूर को, तो इस्लाम की हकीकत इन्हीं के अंदर है। इस्लाम की हकीकत अयां हो जाती है। गदीर के लिए आप देखें, वहाँ पर अल्लाह ने सूरह माइदा में पैगम्बर को फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहू वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। है रसूल, पहुँचा दो उस पैगाम को जो अल्लाह की तरफ से आप पर नाजिल हो चुका है, और अगर आपने इस पैगाम को लोगों तक ना पहुँचाया, मा बल्लग़्ता रिसालतहू, तो गोया आपने अल्लाह का कोई पैगाम लोगों तक नहीं पहुँचाया। मा बल्लग़्ता रिसालतहू वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ज़िम्मेदारी उठा रहा है, अल्लाह मुहाफ़ज़त का ज़िम्मा, हिफाजत का ज़िम्मा अपने ऊपर ले रहा है। फरमा रहा है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हें लोगों के शर से महफूज रखेगा। और फिर फरमाया इन्नल्लाह, आखिर आया में, ला यहदिल कौमल काफिरीन, बेशक अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं करता। आप देखें आयत के अंदर जो परवरदिगार आलम के नुकात बयान किए हैं अल्लाह ने, रसूल पहुँचा दो उस चीज़ को जो आप पर नाजिल हो चुकी है। एक बात तो ये है कि अब पैगम्बर जिसका ऐलान कर रहे थे वो अल्लाह की तरफ से पैगम्बर पर नाजिल हुई थी, वो किसी इंसान की तरफ से नहीं थी। इसीलिए हारिस बिन नुमान फ़ारी ने यही जुमला कहा था, है अल्लाह के रसूल, ये जो आप कह रहे हैं कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, क्या अपनी तरफ से कह रहे हैं या अल्लाह की तरफ से कह रहे हैं? तो अगर अल्लाह की तरफ से है तो मुझ पर आसमान से अजाब नाज़िल हो, और ऐसा ही हुआ। बस ये दलील थी कि ये अल्लाह की तरफ से था, और हारिस बिन नुमान फ़ारी के सर में पत्थर लगा और उसके मकाम मखसूस से निकल गया और उसको दो हिस्सों में तकसीम कर गया। और ये 1,24,000 असहाब ने अपनी आँखों से इस मंजर को देखा कि जो अली की विलायत का मुनकिर हो उसके अजाब में देर नहीं हुआ करती। हालांकि हम परवरदिगार आलम की मासियत शब व रोज़ करते हैं, क्योंकि इसलिए ये इस्लाम का बुनियादी रुकन था, बल्कि हम अर्ज़ किया करते हैं ना सिर्फ रुकन था बल्कि ये इस्लाम की हकीकी रूह थी, जिसके बगैर न नमाज है, न रोज़ा, न हज ज़कात, न ख़ुम्स, न जिहाद, न अल्लाह की बारगाह में किए हुए आमाल, न बंदगियाँ, कुछ भी नहीं है। इसके बगैर किसी का कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। कुरान ने इसकी तायीद की है, फरमाया आयत ने वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसूलून, बरोज़ माशर रोका जाएगा
मुसलमानों को, कलमा गोहों को रोका जाएगा, कहा जाएगा इनको रोक लो, इन्ना मसूलून, अभी इनसे एक सवाल करना बाकी है। और वहाँ पर कुतुब अहले सुन्नत ने, मुफस्सिरीन अहले सुन्नत ने इस बात को लिखा कि वो वाकिफ़ुहुम इन्ना मसूलून की तफसीर क्या है। तफसीर दुर्र मंसूर ने लिखा, तफसीर फ़खरुद्दीन राज़ी ने लिखा, इब्न कबीर ने लिखा, सब ने लिखा, इब्न कसीर ने लिखा। जुमला अहले सुन्नत की मोतबर 10 बुज़ुर्ग तरीन तफासिर ने लिखा इस बात को कि वहाँ पर ये जुमला लिखा आयत की तफसीर में, सुइला अन विलायत अली इब्न अबी तालिब, वो जो खुदा मुसलमानों को, कलमा गोओं को रोक कर सवाल करेगा वो अली अमीर की विलायत का सवाल होगा। अगर उस सवाल का जवाब किसी के पास हुआ तो नमाजें, रोज़े, हज व ज़कात व खुम्स व जिहाद और अल्लाह की राह में किए हुए सारे नेक काम, उनका अजर मिलेगा, वो समर आवर होंगे, वो फ्रूटफुल होंगे, उनका नतीजा निकलेगा। व इल्ला वो खोखले होंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं होगी, वो नमाज हो, वो रोज़ा हो, वो कुछ भी हो। बस पता चला ये गदीर इस्लाम का एक बुनियादी रुकन था, इसके बगैर ये इस्लाम की रूह थी, इसके बगैर इस्लाम फ़कत ढांचा है, लाइक अ डेड बॉडी है, इसके अलावा इस्लाम की कोई हकीकत नहीं है। लिहाजा फरमाया अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। आयत कहाँ नाज़िल हो रही है? 18 ज़िलहज को नाज़िल हो रही है, गदीर के मैदान में नाज़िल हो रही है। वहाँ कौन थे शरारत करने वाले? वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। बस यहाँ पर सवालिया निशान है, कौन थे जो गदीर में शरारत कर सकते थे? किन से पैगंबर अलैहिस्सलाम को शरारत का खदशा था? और उसके बाद आयत ने अगले हिस्से में बहुत सारे लोगों की हकीकत को खोल कर बयान कर दिया। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, ऐ मेरे रसूल, अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं करता। बस जिनको हिदायत नहीं हुई गदीर के मैदान में, जिन्होंने विलायत नहीं ली गदीर के मैदान में, जो गुलाम नहीं बने अली जैसे इमाम के और मौला के गदीर के मैदान से, तो पता चला खुदा ने कहा कि वो काफिर हैं। ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह उन काफिरों को हिदायत नहीं करता, और यहाँ पर खुदा ने उनको काफिर कहा। और आप दूसरी आयत में देखें, हुवल्लज़ी बअसा हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। वहाँ पर कहा वो ज़ात जिसने अपने रसूल को दीन, हिदायत और हक देकर लोगों की तरफ भेजा। अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, क्यों? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि, ताकि उसके रसूल का दीन तमाम दीनों पर गालिब आ जाए। वलाओ करे अल मुशरिकून, वहाँ भी कहा मुशरिकों को ये बात पसंद नहीं है कि अल्लाह और रसूल का दीन तमाम अदियान पर गालिब हो जाए। बस जो इस हकीकी दीन के गलबे के मुतमन्नी नहीं है, इस हकीकी दीन के नशर व अशात के कायल नहीं है, वो कुरान की निगाह में या मुशरिक हैं या काफिर हैं। और फिर हम इसी ज़िमन में अगर कहें तो पैगंबर ने फरमाया था, या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा वला युबग़िज़ुका इल्ला खबीसुल विलादा, अली तो इससे मोहब्बत वो करेगा जिसकी माँ बाकिरदार होगी, जिसका बाप एक होगा, जो तीबल विलादा होगा, जो पाक विलादत का हामिल होगा। और फरमाया बुग़्ज़ तो इससे फ़कत वही रखेगा जो खबीसुल विलादा होगा, जिसकी विलादत पाक नहीं होगी, जिसकी माँ बाकिरदार नहीं होगी, जिसका बाप नेक नहीं होगा। बस पता चला। और सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि इसी नुक्ते से इन्हिराफ करने वालों को मुनाफिक की भी कहा गया है। ज़माना पैगंबर में खुद असहाब बयान करते हैं कि पैगंबर ने फरमाया था कि अली जो है वो ईमान और निफाक का मायार है। जिसने जो भी ज़िक्र अली से खुश हो जाए समझ लें कि वो मोमिन है, और जो भी अली के ज़िक्र से जले, जिसके दिल में बुग़्ज़ पैदा हो, जिसे ये ज़िक्र अच्छा न लगे, वो हारिस बिन नोमान फहरी की तरह पैगंबर ने फरमाया वो मुनाफिक है। बस मुनाफिक भी वही है, काफिर भी वही है, मुशरिक भी वही है जो अली अमीर की विलायत से दूर है। लिहाजा ये इस्लाम का बहुत हसास और सेंट्रल पॉइंट है, इसकी तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। अर्ज़ किया कि खुदा ने अपने हबीब को इस्लाम इस शक्ल में दिया और इस तरह उसका तारफ़ कराया और अहमियत बयान की। और जब पैगंबर फरमा चुके
पैगंबर ने गदीर में एक फसी व बलीग और एक तुलानी खुतबा इरशाद फरमाया, जो तकरीबन 3 घंटे मुसलसल पैगंबर उस कड़कती धूप में, उस अरब की क़यामत नमा धूप में खड़े होकर असहाब के दरमियान इरशाद फरमा रहे थे। इसलिए कि ये पैगंबर का आखिरी खुतबा था, ये आखिरी मैसेज था, ये लास्ट मैसेज था उम्मत मुसलमा के लिए। इसमें दीन खुलासा करके सारी उम्मत को दिया जा रहा था। आज दीन पूरे तौर पर लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। बस चूँकि पैगंबर दुनिया से जा रहे थे और वहाँ पर फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब पैगंबर ऐलान फरमा चुके अली अमीर की विलायत का और वहाँ पर इत्माम हुज्जत किया गया, चूँकि यहाँ गुफ्तगू हम ज़्यादा तुलानी नहीं करते, वहाँ पर एक सहाबी हैं जो कहते हैं कि हम सुन रहे थे पैगंबर जब खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। पैगंबर ने जब अली की विलायत का ऐलान किया तो कहा कि इसी असना में मैं एक मकाम पे बैठा हुआ था, मेरे पास एक अरब का हसीन जवान आया जिससे खुशबू, बेतहाशी खुशबू आ रही थी। उसने मेरे बाजू को पकड़ कर झंझोड़ा और मुझे कहा, है फ़लाँ बिन फ़लाँ, सुन रहे हो पैगंबर क्या फरमा रहे हैं? कहा, मैं सुन रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। उसके बाद उसने कहा कि इस बात पे कायम रहना, इससे मुकर न जाना। कि जब ये कहा कि इस बात पे कायम रहना, इससे मुकर न जाना, और जब पैगंबर ये ऐलान करके मिंबर से नीचे उतरे, ये सहाबी दौड़ते हुए पैगंबर की खिदमत में आए। या रसूल अल्लाह, जब आप ऐलान फरमा रहे थे, एक अरब का हसीन जवान मेरे पास आया था और मेरा कंधा झंझोड़ कर, कंधा पकड़ के हिलाकर उसने मुझे कहा कि फ़लाँ के बेटे फ़लाँ, सुन रहे हो पैगंबर क्या ऐलान फरमा रहे हैं? तो कहा, मैंने कहा मैं सुन रहा हूँ। तो कहा, तुम्हें पता है पैगंबर क्या ऐलान फरमा रहे? पैगंबर फरमा रहे हैं, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। जब ये कहा तो कहते हैं कि उस शख्स ने पैगंबर गिरामी अलैहिस्सलाम से जब ये वाक़या बयान किया, पैगंबर मुस्कराए, कहा, फ़लाँ के बेटे फ़लाँ, क्या जानते हो वो अरब का कौन सा जवान था? वो अरब का जवान नहीं था, वो सैयदुल मलाइका था। वो मलक था जो मलाइका में सबसे अफजल, सबसे आला और सबसे मुमताज़ मकाम पर फायज है। अल्लाह ने उस मलक को, उस फरिश्ते को इंसानी शक्ल में, हसीन जवान की शक्ल में खुशबुएं लगा कर तेरे पास भेजा है ताकि तू इस बात से मुकर न जाए। तो पता चला गदीर में इत्माम हुज्जत किया गया है। हारिस बिन नुमान फारी का वाक़या, इस सहाबी का वाक़या, पैगंबर ने तायीद फरमाई वो जिब्राइल था। और जिन लोगों ने इससे इनहराफ किया और वहाँ पर लोगों ने इकरार किया था, असबहता बखिन बखिन लका इब्न अबी तालिब असबहता मौलाई व मौलाइल मोमिनीन, खड़े होकर लोगों ने कहा था, ओ अबू तालिब के बेटे, तुझे हम मुबारक देते हैं। बखिन बखिन तबरीक अर्ज करते हैं, मुबारक देते हैं कि तू हमारा भी मौला बन गया है और हर साहिब ईमान का मौला बन गया है। बस पता चला अली उसी का मौला है जिसके बातन में ईमान मौजूद है। क्यों ना हो ऐसा? अली उसका मौला क्यों ना हो जिसके बातन में ईमान मौजूद हो? इसलिए कि अली कुल्ले ईमान है। अली क्यों हर मोमिन का मौला ना हो? इसलिए कि अली अमीरुल मोमिनीन है। बस ये वो पैगाम था, अर्ज़ किया। खुदा ने फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मेरे रसूल हमने आपके दीन को अकमल कर दिया है, कामिल कर दिया है, मुकम्मल कर दिया है। अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज मैंने सारी नेमतें आप पर निशावर फरमा दी हैं। अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लामा दीना, और मैं तुम्हारे इस इस्लाम से, इस दीन से फ़कत राज़ी हूँ। इसके अलावा खुदा किसी दीन से राज़ी नहीं होता, किसी इस्लाम से राज़ी नहीं होता। बस और दीन है ही कोई नहीं और इस्लाम है ही कोई नहीं। दीन वही है, इस्लाम वही है जिसमें पैगंबर के बाद अली मौला हो, जिसमें पैगंबर के बाद सारी मखलूक अली के दरवाजे पे झुके। जिस तरह लोग पैगंबर के नौकर हैं, जिस तरह लोग पैगंबर के ग़ुलाम हैं, जिस तरह लोग अपने ईमानी जज्बात के साथ अपने आप को पैगंबर का खादिम कहते हैं, इसी तरह जो शख्स अपने आप को अली का खादम, अली का नौकर और अली का ग़ुलाम कहता है, हकीकत में वो पैगंबर का ग़ुलाम है, हकीकत में वो पैगंबर का फरमाबरदार है, हकीकत में वो है जिसके दीन से खुदा राज़ी है।
और किसी के दीन से खुदा राज़ी नहीं है। इसलिए इस नुक्ते को समझने की ज़रूरत है इस्लाम में, वरना नमाज रोज़ा तो सारे लोग करते हैं। नमाज रोज़े की इस तरह अहमियत नहीं है जब तक आपका अक़ीदा, मेरा अक़ीदा दुरुस्त नहीं होगा, हमारे आमाल किसी खाते में नहीं लगेंगे। मैंने अर्ज़ किया, बुज़ुर्गों ने लिखा, बरोज़ माशर भी अली की विलायत का सवाल किया जाएगा। अगर कोई इस सवाल में पूरा उतरा तो उसको उसके आमाल का अजर दिया जाएगा, वरना उठा के मुंह के बल जहन्नम में डाल दिया जाएगा। बस आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये इमामत है इस्लाम में बुनियादी नुक्ता, जिसके बग़ैर दीन ढांचा है, दीन की रूह है ये इमामत। और फ़कत इमामत अली अमीर से शुरू होती है और उसके बाद अली के बेटों के हक में आती है, अली के बेटों के पास ये इमामत मुंतकिल होती है। आप देखें, पैगम्बर ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदाए शबाब अल जन्ना। हमें समझ नहीं आती यहाँ पर क्यों इंसानों को तौफीक नहीं मिलती, क्यों लोग फ़िक्र नहीं करते, क्यों लोग कम अक्ली का मुज़ाहरा करते हैं, कम फहमी का मुज़ाहरा करते हैं। दुनिया के हर काम में होशियारी का मुज़ाहरा किया जाता है, लेकिन यहाँ पहुँचकर दीन के बुनियादी मामलात में लोग बिल्कुल लाउबाली मुज़ाहरा करते हैं। लोग बिल्कुल गैर ज़िम्मेदारा और गैर ज़िम्मेदाराना और गैर संजीदा मुज़ाहरा करते हैं। बदी सी, वाज़े सी, रोशन और बिल्कुल रोशन, रोज़े रोशन की तरह ये रोशन बात है कि पैगम्बर ने फरमाया, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं और उनका बाबा उनसे भी अफजल है। तो जब लोग जन्नत के लिए दिन रात मेहनतें की जा रही हैं, नमाजें रोज़े पढ़े जा रहे हैं, हज और ज़कात दिए जा रहे हैं, हज अदा किए जा रहे हैं, जब सारी कोशिशें, सारा फोकस इस बात पे है कि हमें जन्नत मिल जाए, तो आपको जन्नत मिल जाए तो सरदाराने जन्नत को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? जन्नत हासिल करने के लिए जन्नत का जो सरदार है, जो जन्नत का मालिक है, जन्नत जिसकी लौंडी है, जन्नत जिसकी कनीज है, जन्नत जिसकी प्रॉपर्टी है, जन्नत जिसकी जायदाद है, जन्नत जिसकी मलकियत है, उसके पीछे क्यों नहीं चला जा रहा? उसको अपना इमाम क्यों नहीं माना जा रहा? उसको अपना मौला क्यों नहीं माना जा रहा? दीन उससे क्यों नहीं लिया जा रहा? नमाज और रोज़ा और बंदगी उससे क्यों नहीं ली जा रही, जो जन्नत का साहिब मालिक है? बस इंसानों को जन्नत के मालिकों की तरफ जाना पड़ेगा, जन्नत के सरदारों की तरफ जाना पड़ेगा। लोग यहाँ पर कम लुत्फ़ी से काम लेते हैं और तहस्सुब का मुज़ाहरा करते हैं। मुझे कसम है अल्लाह की वादानियत की, ये हसन हुसैन जो फरमाया जवानाने जन्नत के सरदार हैं, हर उस शख्स के सरदार हैं जो जन्नत में जाएगा, चाहे वो आदम हो, चाहे वो ईसा हो, चाहे वो शीस हो, चाहे वो दानियाल हो, चाहे वो नूह हो, चाहे वो कोई भी अल्लाह का नबी हो, चाहे वो कोई भी मलक हो, चाहे वो कोई भी हूर हो, चाहे कोई वो गिलमान हो, कोई मोमिन हो, कोई साहबी हो, कोई ताबी हो, कोई आलिम हो, कोई मुज्तहिद हो, कोई फ़क़ीह हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, जिसने भी जन्नत में जाना है उसने हसन हुसैन का गुलाम बन के जाना है। बस इन शहजादों की सरदारी को कबूल किया जाए, मौलाइयत को कबूल किया जाए, इनका ग़ुलाम बना जाए अगर लोगों को ख्वाहिश है कि वह जन्नत में जाएं। बस ये वो बुनियादी इस्लाम के वो बुनियादें हैं जिनके बग़ैर इस्लाम हमारा किसी खाते में लगने वाला नहीं है। फरमाया हुसैन जवानाने जन्नत का सरदार है। और आप देखें कि पैगम्बर इस उम्मत को हिदायत का सामान देकर गए हैं। पैगम्बर ने फरमाया, एतूनी बिक़लमिन व बयाद अक्तुब लकुम किताबन लन तज़िल्लू बादहु अबदा। ले आओ मेरे पास कागज़ और कलम। साहिब बुखारी ने 6 मरतबा इस रिवायत को लिखा है, हदीस किरतास जिसको कहा जाता है, कि पैगम्बर ने कागज़ और कलम मांगा था और कहा, बिक़लमिन व बयाद अक्तुब लकुम किताबन, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा नविश्ता हिदायत लिखूंगा, मैं लिखूंगा, अक्तुब मैं लिखूंगा। आपने देखा तारीख़ ने पैगम्बर के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा किया और कहा कि पैगम्बर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। जो लिखना पढ़ना नहीं जानता वो कायनात का अफजल तरीन इंसान कैसे हो सकता है? तुम लिख सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, नाउज़ बिल्लाह पैगम्बर को अपने आप से भी कमतर समझ रहे हो। इससे बड़ी और तौहीन रसालत और गुस्ताखी रसालत क्या हो सकती है? पैगम्बर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, कहा अक्तुब लकुम किताबन,
मैं तुम्हारे लिए एक किताब, एक रिटन, एक नविश्ता, एक नुस्खा हिदायत लिखना चाहता हूँ। लन तज़िल्लू बादहु अबदा, और मैं ज़मानत देता हूँ मेरे बाद क़यामत तक तुम गुमराह नहीं होगे। तो बस पैगंबर हिदायत का इंतज़ाम फरमा के गए। पैगंबर ने लोगों के लिए हक के तबलीग अदा किया, सारे हक़ाइक़ इस्लाम के लोगों को बताए और फरमाया पैगंबर ने, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा, देखो मेरा बेटा हिदायत का चराग है हुसैन, ये निजात की कश्ती है। और पैगंबर ने अपनी सारी अहले बैत को ऐसा तारुफ कराया, हक अदा फरमाया है। फरमाया यही इस्लाम है, यही दीन है, मेरी अहले बैत चलता फिरता दीन है, उठती बैठती शरीयत है, इनको पहचानो। पैगंबर ने फरमाया था मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरी अहले बैत। मेरी अहले बैत, मेरी अहले बैत है लोगों, मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डराता हूँ। मेरी अहले बैत के वफादार बन के रहना, मेरी अहले बैत के हुकूक में कोताही न करना, ये दीन था। और लोगों ने इस सारे दीन को पसे पुश डाल दिया। लोग समझते हैं दाढ़ियाँ बड़ी करने का नाम इस्लाम है, लोग समझते हैं कि माथों पे मेहराब डालने का नाम इस्लाम है, लोग समझते हैं शलवारें छोटी करने का नाम इस्लाम है, लोग समझते हैं कि हज के चक्कर लगाने का नाम इस्लाम है। बैतुल्लाह के चक्करों का नाम इस्लाम नहीं है। बैतुल्लाह अली की जन्म गाह है, अली की जन्म भूमि है, अली अमीर की विलादत गाह है जिसका तुम चक्कर लगाते हो। आज वो निशान देखो जहाँ पर मेरा मौला आया था। तो लिहाजा इन हक़ाइक़ को पहचानो, ये अली का शरफ है। कसीरा मुयस्सर नशुद ई शहादत बेकाबा विलादत बे मस्जिद शहादत, किसी माई के लाल को ये शरफ हासिल नहीं हुआ कि वो काबा में पैदा हो और मस्जिद में शहीद हो। ये अली हैं जो काबा में पैदा हुए और मस्जिद कूफा में शहीद हुए। बस इन नुकात को, इन बुनियादी बातों को दर्क किया जाए। फरमाया मसल अहले बैती, और ये रिवायत जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ इब्न हजर मक्की ने अपनी सवाए के मोहरका में लिखी है। इब्न हजर मक्की अहले सुन्नत का तकरीबन सख्त और मुतासिब किस्म का आलिम है, लेकिन रिवायत उसकी किताब से पढ़ रहा हूँ। सवाए के मोहरका में कहा मसल अहले बैती का मसल सफ़ीनत नूह, मन रक़िबहा नजा व मन तखल्लफ़ अन्हा ग़रिक़ व हवा। पैगंबर फरमा रहे हैं मेरी अहले बैत की मिसाल नूह की कश्ती की मानद है, जो भी इसमें सवार हो गया वो नजात पा गया, और जो भी इसमें सवार ना हुआ वो गर्क हो जाएगा, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। वह हवा, वो ख्वाहिशात नफ्स का शिकार हो जाएगा, वो शैतान की गोद में चला जाएगा। बस अगर आपको शैतान की गोद से बचना है, गर्क होने से बचना है, तो सिर्फ कश्ती अहले बैत है जो आपको और मुझे निजात दे सकती है। और पैगंबर ने अपनी अहले बैत को कहा कि ये निजात की कश्ती हैं, और ये नहीं कहा, हालांकि पैगंबर ने फरमाया कुरान और अहले बैत दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। कहीं अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया कि अकेला कुरान तुम्हारी निजात का ज़ामिन है, लेकिन अपनी अहले बैत को कहा मेरी अकेली अहले बैत भी तुम्हारी निजात की ज़ामिन है। मेरी अहले बैत की मिसाल नूह की कश्ती की मानद है, जो भी इसमें सवार हो गया। क्यों ऐसा फरमाया? अहले बैत को क्यों अकेला का ये निजात दे सकते हैं? इसलिए कि ये कुरान जिसको आप कुरान कह रहे हैं, ये अहले बैत के अंदर बंद है, अहले बैत के अंदर जम है ये कुरान। इसलिए पैगंबर ने फरमाया, मौला अली का आपने फरमान नहीं सुना? फरमाते हैं कि हर चीज़ का दिल होता है, कुरान का दिल यासीन है, यासीन का दिल फातिहा है, फातिहा का दिल बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का दिल बिस्मिल्लाह है, और बिस्मिल्लाह का दिल बा है, और बा का दिल बा का नुक्ता है। और फरमाते हैं अनन नुक्ततुल्लती हिया तहतल बा, वो लोगों मैं वो नुक्ता हूँ जो बा के नीचे है। बस सारा कुरान इनके अंदर बंद है। क्या आपने नहीं सुना अमीर कायनात का ये जुमला? फरमाते हैं कि जब अपने घोड़े पे सवार होते थे, पहला कदम पहली रकाब में रखते थे, दूसरा कदम दूसरी रकाब में नहीं पहुंचता था कि अली अमीर कुरान तमाम कर लेते थे। और पैगंबर फरमाया अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। हक की तरफ आइए। पैगंबर फरमा रहे हैं अल हक मा अली व अली मा अल हक, अल्लाहुम्मा अदरिल हक हैसु मा दारा अली। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। और पैगंबर फिर दुआ करते बारेला हक को उधर फेरना जिधर अली फिरे। बस ये वो हकायक हैं। अर्ज कर रहे थे हिदायत का सामान पैगंबर अपनी उम्मत को देकर गए हैं। और फरमाया मेरी अहले बैत जो हैं वो सारी कुल्लुना सुफुनुन नजात, मेरी सारी अहले बैत नजात की कश्तियाँ हैं। और वहाँ पर फरमाया मेरा हुसैन
ऐसा सफीना नजात है जो असरा है और औसा है। सफीनतुल हुसैन औसा हो व असरा हो, लेकिन हुसैन की जो कश्ती है नजात की, इससे वसी कोई कश्ती नहीं है। ये सबसे वसी कश्ती है, ये सबसे तेज तरीन कश्ती है, असरा सरी तरीन और सबसे ज़्यादा स्पीड वाली कश्ती हुसैन की कश्ती है। बस ये अयाम मुहर्रम हैं। आज हुसैन के दरवाजे पे आ जाइए, हुसैन की चौखट पे आ जाइए, उस पैगाम को लीजिए जो हुसैन ने बड़ी मुश्किलें झील कर उम्मत के लिए छोड़ा है। मेरे इमाम ने कोई कम कुर्बानियाँ नहीं दी हैं। अज़ादारान हुसैन अपना सारा कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान किया है। मुझे हुसैन की अज़मत और मज़लूमियत की कसम है, कुछ भी अपने पास बाकी नहीं रखा। हद ये हुई हुसैन के बदन पे लिबास भी बाकी नहीं रहा था। वो हुसैन अल्लाह का वो आशिक है, वो दिलदादा है खुदा का। ऐसा आशिक आपको इंसानियत में नहीं मिलेगा, इसीलिए खुदा ने इसको जन्नत का सरदार बनाया है। इसने सारा कुछ दीन के लिए कुर्बान किया है। दुनिया वालों, दीन के लिए बेटे कुर्बान करना मुश्किल काम है, अपना माल कुर्बान करना मुश्किल काम है, जाने पेश करना मुश्किल काम है, भूख बर्दाश्त करना मुश्किल काम है, प्यास बर्दाश्त करना मुश्किल काम है, लेकिन अपनी बहनों की चादरें देना सबसे मुश्किल है। अपनी इज्जत और नामूस और गैरत अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना ये बहुत मुश्किल काम है। मेरे इमाम ने सारा कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करके हमें दीन बचा के दिया है। आइए, ये अयाम हुसैन के अयाम है। आइए, ये मुहर्रम के दिन हुसैन आपका मेज़बान है, मेरे इमाम के मेहमान बन जाइए। हुसैन का दस्तरखान बिछा हुआ है। आए हुसैन की उस कहानी को, आए हुसैन के उस किस्से को, आए हुसैन की उस मजलूमियत का चर्चा आम करें, हर इंसान के कान तक इस आवाज़ को पहुँचाएँ। हुसैन ने फरमाया था, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। 3 इस्तिगासे किए हैं रसूल के बेटे ने करबला के मैदान में, जिसके बारे में रसूल फरमाते थे ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। अदादारो, उसने 3 इस्तिगासे किए। कहा कोई है जो मैं गरीब की मदद करे। क्या मदद थी? मदद यही थी कि मैं सारा कुछ कुर्बान करके जो पैगाम दे रहा हूँ, इस पैगाम को खुदा के लिए ले लो। और फरमाया, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। हमने कहा हुसैन की सबसे बड़ी मुश्किल यही थी, सबसे बड़ी मुसीबत यही थी। काल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। अपनी शहादत से पहले फरियादें की मेरे इमाम ने, इस्तिग़ासा बुलंद किया। कोई है जो रसूल की बेटियों, रसूल के हरम के पर्दों की हिफाजत करे? दरिंदे खैमों में दाखिल होंगे रसूल की बेटियों की चादरें लूटने के लिए। रिवायत ने लिखा, बीबी अपने खैमे के अंदर थी, जनाब ज़ैनब आलिया बेगैरत शिम्र उसी खैमे में दाखिल हुआ। मज़लूम करबला की शहादत के बाद बीबी की चादर लूटने के लिए। अदादारों, बीबी को हिजाब से बड़ा प्यार था। ये मलका शर्मो हया थी, इसकी चादर के नीचे हया पलती रही, इसकी चादर के नीचे शर्म पलता रहा। शर्म आया कि मलका अपने खैमे में। सोचें 2 मिनट के लिए, क्या एहसासात होंगे, क्या जज्बात होंगे बीबी के जब शिमर को देखा होगा। बीबी ने और तो कुछ नहीं किया, अपनी चादर को अपने दांतों में ले लिया, मजबूत किया, अपने हाथों से भी चादर को मजबूत करके पकड़ा। रसूल की बेटी, तूने बड़ी कोशिश की तेरी चादर बच जाए, लेकिन मलून ने जब आके चादर को खींचा, बीबी चादर को नहीं छोड़ रही थी। वो कभी आगे खींचता था, ज़ारा की बेटी आगे चली जाती थी, फिर पीछे, फिर आगे खींचता रहा। शिमर ने जब देखा हुसैन की बहन चादर को छोड़ने वाली नहीं है, अदादार उसमें गैरत के हाथ में गुर्द था, उसने ज़ैनब आलिया के सर में वो गुर्द मारा।
गुर्ज का लगना था, बीबी के दांतों से चादर निकल गई, हाथों से चादर निकल गई। बेगैरत गुर्ज के साथ चादर उतार कर ले गया। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, करबला में क़यामत क्यों नहीं आई।